कानपुर में एक डॉक्टर द्वारा भगवान रूपी पेशे को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां मरीज का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन तो किया, लेकिन कुछ दिनों बाद एमआरआई की जांच में ब्रेन ट्यूमर हूबहू वैसा ही आया जैसा कि ऑपरेशन से पहले था। यही नहीं, डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन के नाम पर पीड़िता से लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। अब डॉक्टर द्वारा ठगी गई पीड़ित महिला और महिला का परिवार शहर के आला अधिकारियों की चौखट के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मामला बाबूपुरवा के टीपी नगर का है, जहां के रहने वाली पीड़िता नूरजहां ने सिर में लगातार दर्द होने के बाद शहर के नामचीन दी पनेशिया मल्टी सुपर हॉस्पिटल में दिखाया, जहां नूरजहां ने डॉक्टर विकास शुक्ला की सलाह पर पनेशिया डायग्नोस्टिक में एमआरआई ब्रेन की जांच डॉक्टर दुष्यंत वार्ष्णेय से कराई। जांच की रिपोर्ट आई तो पीड़िता नूरजहां उसके परिवार के पैरों से जमीन खिसक गई। एमआरआई जांच रिपोर्ट में नूरजहां को ब्रेन ट्यूमर होने की बात सामने आई। ऑपरेशन द्वारा ठीक होने की बात कही गई। परेशान परिवार जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर विकास शुक्ला से मिला तो डॉक्टर विकास शुक्ला ने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं, आपका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन द्वारा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की सलाह पर नूरजहां के परिवार ने 14 सितंबर 2020 को दी पनेशिया मल्टी सुपर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए भर्ती करा दिया। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर विकास शुक्ला ने परिवार से भारी भरकम रकम की डिमांड की, जिसको देने के लिए भी परिवार तैयार हो गया। इस दौरान ऑपरेशन में लगभग 4,77,000 रुपए का खर्चा आया, जिसे किसी तरह परिवार ने जोड़कर इलाज के लिए जमा करा दिया। ऑपरेशन होने के बाद भी दर्द से नहीं मिला छुटकारा। डॉक्टर विकास शुक्ला द्वारा नूरजहां का ऑपरेशन कर ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस कर दिया गया, जिसके बाद दिनांक 22 सितंबर 2020 को नूरजहां को यह कहकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। नूरजहां के घर आने के बाद भी पीड़िता के सिर दर्द कम नहीं हुआ, तो नूरजहां के कहने पर परिवार ने डॉक्टर विकास शुक्ला से दोबारा संपर्क किया तो डॉक्टर विकास शुक्ला ने कहा कि अभी नया ऑपरेशन है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन काफी दिनों तक नूरजहां के सिर दर्द में आराम नहीं मिला, तो परिवार ने 2 दिसंबर 2020 को पनेशिया डायग्नोस्टिक में दोबारा एमआरआई ब्रेन करवाया, जिसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे सभी के होश उड़ गए। जांच रिपोर्ट में पीड़ित नूरजहां का ब्रेन ट्यूमर हूबहू वैसा ही निकला जैसा कि ऑपरेशन कराने से पहले था, जिससे पता चला कि डॉक्टर विकास शुक्ला द्वारा ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन ट्यूमर निकाला ही नहीं गया। मोहल्ले वालों से मांग कर जुटाए पैसे। पीड़ित नूरजहां के बेटे मोहम्मद आरिफ खान ने बताया कि मां के इलाज में 4,77,000 का खर्च आया, जिसका इंतजाम करने में घर की पूरी पूंजी लग गई। यही नहीं, मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से भी मदद लेनी पड़ी, लेकिन मां नूरजहां की तकलीफ अभी तक ठीक नहीं हुई, जिससे अब डॉक्टर द्वारा ठगा हुआ महसूस हो रहा है। शिकायत करने पर परिवार को डॉक्टर ने भगाया। नूरजहां के बेटे मोहम्मद आरिफ ने बताया कि जब डॉक्टर से कहा कि मां का ट्यूमर वैसा का वैसा ही है, मोहम्मद आरिफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर विकास शुक्ला ने उन्हें हॉस्पिटल से बेइज्जत और अशब्दों का प्रयोग करते हुए भगा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। पीड़िता के बेटे मोहम्मद आरिफ खान ने कहा कि डॉक्टर विकास शुक्ला व उनके स्टाफ द्वारा षड्यंत्र कर 4,77,000 रुपए हड़प लिए गए, बल्कि जानबूझकर मां की जान से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना संबंधित थाने में दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अस्पताल ने भुगतान की रसीद तक नहीं दी। मोहम्मद आरिफ ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन में 4,77,000 का खर्च आया, जिसको अस्पताल में जमा भी कर दिया, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हें केवल 1,77,000 की ही रसीद दी गई, जबकि 3 लाख की रसीद बाद में देने को कहा गया था, लेकिन आज तक रसीद नहीं दी गई। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर विकास शुक्ला ने खुद पीड़िता के बेटे आरिफ से बोला कि ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। कहीं जब भी मेरे दिक्कत, तो हमने कहा डॉक्टर साहब वही दिक्कत है, जब आप कह रहे हैं कि मतलब पूरी निकल गई तो फिर काहे की दिक्कत। जांच कराया, फिर जांच रिपोर्ट लेके इनको भेजा। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ। तो ये गए, तो वहाँ देखी रिपोर्ट, तो कहने लगे कि तुम्हारे वही 30% छूट गई है और इलाज अभी चलेगा, फिर शिकायत आई होगी नहीं से जो बात। तो पूछा नहीं आप लोगों ने कि क्या छूट गई है? उससे पहले उन्होंने कहा कि मतलब पूरी गांठ निकाल दिया, मेरे पास पूरा हमारा सिटी स्कैन भी उसका भी उसमें, और 2 महीने पहले दवाई भी बंद करे दे रहे थे सारी। कहीं दवाई कुछ नहीं चलेगी, अब एकदम ठीक नहीं है, लेकिन इनके तकलीफ वैसे की वैसे ही थी। हम बराबर कह रहे हैं और दवा कहीं नहीं की 6 महीने की अभी दवा खा के फिर शिकायत करेंगे, फिर जांच कराएंगे।
पीड़िता के साथ फोटो खिंचवाई और मीडिया में इस ऑपरेशन की खबर प्रकाशित करने की बात भी कही थी। जब डॉक्टर विकास शुक्ला ने इस पूरे मामले में बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि पहले भी इस हॉस्पिटल पे कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने डॉक्टर विकास शुक्ला व हॉस्पिटल पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं।